हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, यदि ए उप समुच्चय है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। हमें इन चारों में से किसी एक विकल्प का चयन करना है। हमें पहला विकल्प दे रखा है फाइव और दूसरा विकल्प दे रखा है ए और तीसरा विकल्प दे रखा है बी और तीसरा चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों, जब हमारे पास ए समुच्चय हो उसके अवयव दे रखे हो हमें एक दो, और बी समुच्चय बराबर हो हमारे पास उसके अवयव दे रखे हो हमें एक दो तीन और चार। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है अगर एक समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय में मौजूद होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि वो समुच्चय उस समुच्चय का क्या है? उप समुच्चय है। अब ये देखो, ए समुच्चय के सारे अवयव हमारे बी समुच्चय में मौजूद हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ए समुच्चय है वो बी का क्या है? उप समुच्चय है। अब ये देखो बच्चों, हमारे ए समुच्चय के सारे अवयव बी में मौजूद है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ए समुच्चय है ना हमारा, बी समुच्चय का क्या है? उप समुच्चय है। मतलब हमारे ए समुच्चय के सारे अवयव बी में मौजूद है। अब ये देखो, हमें क्या बोला है प्रश्न में? हमें बोला है कि जो ए है ना वो उप समुच्चय बी का उप समुच्चय है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे ए है ना इसके के सारे अवयव हमारे बी में मौजूद हैं। तो हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन बी बराबर बताना है कि किसके है। अभी देखो, सिंपल सी बात हमें पता चल रही है कि ए इंटरसेक्शन बी कब होता है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि जो हमारे इन दोनों में बराबर हो, मतलब हमारे ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों के दोनों में हमारी बराबर अवयव होने चाहिए। अभी देखो, जैसे हम ए को देखते हैं और बी को देखते हैं तो हमारे दोनों के दोनों अवयव हमें बराबर क्या दिख रहे हैं? हमें ए के बराबर दिख रहे हैं। ए के बराबर दिख रहे हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा ए के। कैसे आया? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा ए है वो उप समुच्चय है बी का, तो उप समुच्चय तब होता है जब हमारे एक समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय में मौजूद होते हैं। तो ए के हमारे के सारे अवयव बी में मौजूद हैं। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे दोनों का तो हमारा ए के बराबर ही तो आएगा, क्योंकि हमारे ए के ही तो समुच्चय बी के अंदर मौजूद है। अब ये देखो, जैसे हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है हमारे वेन डायग्राम में? वेन डायग्राम में ये होगा कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो यहाँ पे क्या होता है? ए, जब हम इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं ना तो इसमें क्या आता है? जो हमारे दोनों में मौजूद हो। तो बी हमारा क्या है? ए के अंदर है ना, मतलब जो हमारा बी है, बी के अंदर क्या है? हमारा ए है। तो ये बराबर क्या आएगा? ए क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ गया ए के। तो मैं इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है? बी। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।